नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे हरियाणा में मानसून को लेकर। जिस तरीके से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर विभाग ने 30 जून को पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद के साथ साथ पानीपत और सोनीपत में भारी बारिश की संभावना है। वहीं चंडीगढ़ में भी मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि थोड़ी उमस अभी भी बनी हुई है, लेकिन 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है। चंडीगढ़ में शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। हालांकि अभी जो है बारिश से राहत की कोई संभावना नहीं है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश ने तबाही भी मचाई है। यमुनानगर में तेज बारिश से सोम नदी ओवरफ्लो हो गई और पानी सड़क पर भी आ गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मानसून एक्टिव हो गया है और बीते 3 दिन से जो है लगातार शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन से जो है बारिश हो रही है और ऐसे में उमस से जरूर जो है लोगों को यहां पर राहत मिली है, लेकिन अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने इसको लेकर, बारिश को लेकर और मानसून को लेकर जो है संभावना जताई है और अलर्ट भी जारी कर दिया है। 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है और ऐसे में जो है उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत यहां पर मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। सोम नदी की अगर बात की जाए तो सोम नदी का ओवरफ्लो के कारण जो है पानी सड़क तक पहुंच गया और ऐसे में तबाही भी मचाई है। सीधे लिए चलते हैं धरातल से जो है बारिश का जो हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनके पास सीधा चलते हैं, रुक करते हैं और जानते हैं स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, मौसम ने किस तरीके की करवट यहां पर ली है। मोनू, क्या कुछ जो है स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की बारिश जो है दर्ज की गई है? देखिए गौरव, अगर बात की जाए तो बारिश जो है वो काफी जो है वो देखी जा रही है यहाँ पर। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि 29 तारीख से जो है मानसून जो है वो लग जाएगा और मानसून का असर भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी गौरव बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो डिग्री है तापमान वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लोगों को घर से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, लोगों को काम करना जो है वो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो जिस तरीके से अब बारिश ने जो दस्तक दी है मानसून ने, तो उससे कहीं ना कहीं राहत लोगों को काफी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम बीमारियां जो है वो उत्पन्न पैदा होने लगी गर्मी के चलते। हैजा, जुकाम, बुखार, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न पैदा होने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने जो करवट ली है, उससे अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके से बिजली के भी कट लगातार होते हुए नजर आ रहे थे। बिजली के कट जो है लोगों को परेशान कर रहे थे। बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में जो है वो आग यहाँ पर लगती हुई नजर दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से मानसून ने
करवट बदली है, तो उससे अब लोगों को राहत जो है यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर के भी यहाँ पर किसानों के चेहरे पर जो है वो गौरव ज्यादा जो है वो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों ने कपास और तमाम तरीके की जो फसलें हैं, जो मौसम की जो फसलें होती है वो किसानों ने बोई है। वहीं बात की जाए तो धान को लेकर के धान में भी जो है वो बीज बुपाई जो है वो होने लगी है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर जो है वो खुशी नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो दूसरे किसान जो है अलग तरीके की जो सब्जियां गौरव यहाँ पर बोते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पर नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन सब्जियों में जो है पेड़ों में फल आ चुके हैं उनको लेकर के यहाँ पर नुकसान उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जो है किसान जो तमाम तरीके की जो अलग जो फसलें बो रहे हैं तो उनके चेहरे पर खुशी है, और जिस तरीके से सब्जी या फल की जो खेती जो करते हैं किसान, उनके चेहरे पर मायूसी जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो लोगों को राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी गौरव। ठीक है मनु, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस बीच प्रवीण आहूजा हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या कुछ स्थिति बारिश की वजह से, किस तरीके की जो है बारिश अगर रिकॉर्ड की गई है, अगर देखा जाए तो मानकों के हिसाब से, क्योंकि लगातार मौसम विभाग भी चेताता हुआ नजर आ रहा है कि अब देखिए जो बारिश से जो राहत की संभावना अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगर शनिवार से अगर बात की जाए, शनिवार से अगर मौसम पर और बारिश पर दोनों पर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करवट ली है, मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ पर बारिश ने, मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी है। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की चीजें, बारिश की वजह से कोई नुकसान, किस तरीके की खबरें जो है? प्रवीण मेरी बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनको एक बार फिर से जो है रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण तक जो है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और यहां पर एरर फेस हो रहा है, वॉइस ग्लिचेस दिखाई दे रहे हैं। मनु, मैं आपके पास रुक करता हूं। मनु, जो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मिजाज मौसम ने बदला है और मूसलाधार बारिश ने जो करवट दी है, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जब बारिश और मानसून जब दस्तक देता है तो कई तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आती हैं। चाहे मैं बात करूं सीवरेज को लेकर, चाहे मैं बात करूं नगर निगम के जो दावे होते हैं उन पर भी पानी फिरता हुआ जो है बारिश का दिखाई देता है। तो इस तरीके की कोई खबरें रिकॉर्ड की गई? मनु, गौरव, आपने सही कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो अब मानसून से पहले जो है वो तमाम जो अधिकारी विभाग है वो तमाम तरीके की तैयारियों के दावे यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो NH हाईवे की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर निगम की बात कर ली जाए, चाहे वो सरकार की तमाम जो वायदे हैं उनको लेकर के यहाँ पर लगातार वायदे किए जाते हैं और हर बार जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो तमाम तरीके से यहाँ पर अगर मानसून दस्तक देता है और तमाम तरीके की बारिश होती है तो उसको लेकर के पानी का जो रुकाव है या तमाम तरीके की जो सबर लाइनें हैं, नाले हैं, उनको पूरी तरीके से साफ यहाँ पर कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर साल जो है वो करोड़ों रुपए यहाँ पर गौरव खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब मानसून दस्तक देता है, मानसून की जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश जो है वो लगातार सरकार की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। हेलो हेलो आ रही है मनु। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, देखिए जिस तरीके से दावे की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोल खुलने के लिए जिस तरीके से लगातार जो है रिहर्सल्स, मॉक ड्रिल्स हम देखते हैं, जो है धरातल पर जो है प्रशासन और विभाग जो है, संबंधित विभाग जो है यहाँ मॉक ड्रिल्स करते हुए नजर आते हैं। पूरी तैयारियों का एक बार फिर से जो है जो है उनका मानक मापते नजर आते हैं। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद भी जब बारिश जब मूसलाधार पड़ती है, लगातार जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर तैयारियों की जो पोल है वो खुलती नजर आती है। और दूसरी तरफ देखिए, हमने बीते दिनों भी जो है खबर चलाई थी कि किस तरीके से, देखिए कुरुक्षेत्र अगर मैं बात करूं और फरीदाबाद की खासतौर पर मैं बात करूं तो वहां पर बारिश की वजह से तार टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में 2 युवती भी यहां पर स्कूटी सवार आती हुई हमने खबर दिखाई। तो ऐसी जो खबरें निकल कर आती हैं उससे दो चार होने के लिए जो किस तरीके की तैयारियां दिखाई दे रही हैं?
गौरव देखिए, जिस तरीके से अभी बताया था कि जिस तरीके से देखा जाए तो करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर सरकार हर बार जो है वो खर्च करने की बात यहाँ पर करती है, लेकिन तमाम तरीके से जब बारिश आती है तो बारिश को लेकर के, जब पहली बारिश पड़ती है तो उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो विभागों के पोल खुलती हुई नजर आती है। चाहे वो विद्युत विभाग की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर निगम की बात कर ली जाए, चाहे वो NH हाईवे की बात कर ली जाए, तो इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जमुना है, नहर है, उनको वहां पर भी निरीक्षण जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तमाम SDM SDC जो है वो धरातल पर पहुंच के वो निरीक्षण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को देखते हुए जब पहली बारिश पड़ती है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की और कई महकमों की जो है पोल खुलती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर जताया जाता है कि यहाँ पर फोटो सेशन कराया जाता है। यहाँ पर काम नहीं, बिल्कुल फोटो सेशन करके जो है वो लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि तमाम तरीके की सफाई यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन धरातल की बात कर ली जाए तो गौरव तमाम तरीके के नाले जो है वो नहरों की बात कर ली जाए, बड़े बड़े जो बड़े बड़े नहर है उनमें जो है वो तमाम तरीके के कचरे जो है वो ढेर के ढेर वहां पर जमा हुए होते हैं, पानी पूरी तरीके से ब्लॉक रहता है। जी ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रवीण इस बीच जो है हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। प्रवीण, क्या कुछ जो है मौसम को लेकर जो है क्या अपडेट है, अपडेट्स किस तरीके की आपको पलवल में दिखाई दे रही है? अगर मौसम को लेकर बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 7 से 8 दिन तक लगातार हरियाणा में झमाझम बरसात होगी, जिसको लेकर तमाम लोग पिछले लंबे समय से मानसून की तैयारियां कर रहे थे। और मतलब जिसे कहा जाता है कि प्री मानसून की जब जैसे आगमन हुआ तो लोग बड़े खुश नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब बरसात आकाश स्थिति में हो जाती है तो भयंकर रौद्र रूप की धारण कर लेती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक नुकसान साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि किसानों के लिए तो कहीं ना कहीं बम्पर बारिश है, जिससे बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है ना। लेकिन अगर आम लोगों के जनजीवन को लेकर बात करते हैं तो तमाम व्यवस्था पूरी तरह से बरसात के कारण पूरे ध्वस्त हो जाती है, चौपट हो जाती है। तो उसी को लेकर अगर हम प्रशासन को लेकर बात करें तो प्रशासन, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त आदेश है कि जो भी नाले हैं, नदियां हैं या सीवर हैं, उनको मानसून से पहले पूरी तरह से साफ और दुरुस्त कर लेना होगा। लेकिन कहना कि प्रशासन की लीपापोती, जिसे यूं कह के लापरवाही, बहुत लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है मानसून के आगमन को लेकर। तमाम जो सड़कें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सिटी एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, तमाम सड़कों पर पानी देखा जा सकता है और जो वाहन चालक है उनको काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो स्थिति काफी विकराल नजर आ रही है। मतलब इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि प्रशासन को हालांकि मानसून के आगमन से पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, स्थिति कहीं गंभीर न बन जाए। तो स्थिति वही गड़बड़ गंभीर होती नजर आ रही है। जी गौरव। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसको लेकर जो है कहीं न कहीं इसमें 8 जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना जताई है। पहले हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो उमस भरी जो गर्मी थी, लगातार जो गर्मी से जो लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, चिलचिलाती धूप का जो प्रकोप दिखाई दे रहा था, वो कहीं न कहीं उससे जो है उमस भरी गर्मी से यहां राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये मूसलाधार बारिश से राहत की संभावना नहीं दिखाई दे रही है मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसको लेकर जो है किस तरीके की तैयारियां प्रशासन के धरातल पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों के चेहरों पर इस पर जो है खुशी की लहर यहां पर देखने को मिल रही है, चूंकि अब देखिए जो फसलें हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं उसके लिए ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है। प्रवीण जी गौरव, बिल्कुल सही कहा है। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान इस समय कहीं ना कहीं खेतों में है और पूरी तरह से सजग, जिसे कहते हैं कि खेतों का सजग प्रहरी है और वो इस समय पूरे खेतों में अपनी पूरी ड्यूटी पूरी कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगा कि धान की बुआई का समय चल रहा है, जो इसमें पानी की मात्रा की आवश्यकता ज्यादा होती है और ये पानी जो है ये पहले अमृत का रूप है। क्योंकि अमृत बरसता है तो तमाम किसानों को बड़ा लाभ मिलता है। कहते हैं अगर अच्छा मानसून होगा, अच्छी फसल होगी तो भाने के बम्पर फसल के बाद तो बम्पर ही आमदनी होती है, तो उसका सीधा सीधा असर व्यापार पर भी पड़ता है और व्यापार बड़ा मजबूत होता है, देश की और खुशहाली होती है और देश की भी खुशहाली होती है। तो अब सारी चीजें जो है लगभग मानसून पर निर्भर करती हैं, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा हरियाणा भी। तो इसको लेकर जो प्रशासन की तैयारी में बात कर लेते हैं तो प्रशासन की जो तैयारी है वो बिल्कुल ना के बराबर रही है और उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका खामियाजा खाना पड़ रहा है। और बहुत ज्यादा मानसून की संभावना जो 8 जिलों में जो भारी बारिश का जो संभावना बताई है मौसम विभाग की ओर से, तो उसमें कहना कि 8 जिलों में प्रशासन हालांकि अलर्ट तो जारी कर रहा है, लेकिन अगर ये व्यवस्था पहले प्रशासन की ओर से बना ली गई होती, तमाम तैयारियां कर ली गई होती, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में
आमजन लोगों को ये भारी नुकसान न उठाना पड़े। आपको वो मंजर भी याद होगा कि लगातार हरियाणा में जो पीछे बरसात हुई है उस कारण गंदा पानी, नालों का पानी, यूं कहे कि सीवर का पानी लोगों के घर में प्रवेश कर चुका था। उसके कारण लोगों को घर में रखा हुआ सामान और व्यापारियों को दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का आमजन लोगों को नुकसान हुआ था। तो अगर इस व्यवस्था से अगर ठीक रखने के लिए तो तमाम लोगों को बचाने के लिए, इन सब चीजें के लिए सबसे पहले व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। तो उसको लेकर मानसून की आगमन तो हो चुका है, लेकिन अब भी अगर प्रशासन पूरी तैयारियां करके मशीनों के माध्यम से कहना कि रोके पानी को निकालने का संभावना बताई जाती है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को जो नुकसान है वो भारी नुकसान का खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा, लोगों का बचाव होगा। तो लोगों के वाहन है उनमें जो पानी चला जाता है तो चलते चलते रास्ते में लोगों के वाहन बंद हो जाते हैं, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उनको टोचन कराना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले से ही क्यों नहीं अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उसको लेकर मानसून तो आगे हो चुका है, लेकिन कहने की व्यवस्था में जो है वो कमी देखी जा रही। जी गौरव, मैं किसानों के को लेकर जो बात करें, यहाँ पर किसानों के लिए आप देखिए, आपने बताया कि जिस तरीके से धान की रोपाई का जो समय है, किसान अपने खेतों में हैं और ऐसे में जो धान की के लिए कितनी पानी की जो है मात्रा की जरूरत पड़ती है वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि उससे पहले जो है लगातार सिंचाई कर जो है पानी और खेत को अपने खेत में पानी को जो है इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। उसके बाद जो है धान की जो फसल को उसमें लगाया जाता है, रोपाई कराई जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो धान की फसल के लिए जो बारिश है, जो मूसलाधार जो बारिश हुई है, कहीं न कहीं वो नमी पैदा करने के लिए, धरती में जो है नमी लाने के लिए वो काफी है। और ऐसे में अगर दूसरी तरफ दूसरी फसल की बात की जाए, बाजरा की फसल जो है खेतों में खड़ी हुई है, कपास की फसल जो है काफी मात्रा में जो है हरियाणा में की जाती है, और ऐसे में उन फसलों के लिए जो यहाँ फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रवीण जी बिल्कुल गौरव, ये ज्यादा बारिश होती है तो हमारी जो कपास की फसल है उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किसान इस चीज में डर भी है उसको। लेकिन अगर हम धान की फसल को बात कर लेते हैं तो उसके लिए अमृत और सोने में साझा करना पड़ती है मानसून की बूंद है। और यही पानी की अगर बात करते हैं, लगातार जो अभी 47 डिग्री तक जो हम सब अपने तापमान को झेला है, बढ़ती लगातार गर्मी को लेकर, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की भी चेतावनी थी कि अगर अब नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में तमाम जो पीढ़ी है उनको बहुत इसका भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। तो उसको लेकर जब कुदरत कहते हैं कि अपना परिवर्तन करती है, और परिवर्तन जो सर कहने के कुदरत तो बैलेंस बनाने का काम करती है, लेकिन जो इंसान की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट की जाती है। तो उसी को लेकर जो है अभी कह रहे हैं कि अमृत में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि धान की बुआई चल रही है और धान में बुआई के समय पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर यही धान तापमान बढ़ोतरी के दौरान लगाई जाती है तो धान खराब भी हो जाती है। पानी जो है जो नीचे जो पानी का जो स्रोत है, ट्यूबवेलों के माध्यम से जो पानी को खींचा जाता है, वो लगभग 200 से 300 फुट जो पानी नीचे जमीनों में चला जाता है वो ऊपर नहीं आ पाता। मशीनें जो है मोटर जो खींच के काफी गर्म हो जाती है, वो भी खराब हो जाती है। तो लेकिन ऐसे समय में किसान हमेशा मानसून की इंतजार करता है कि मानसून आएगा, अमृत बरसेगा, तभी जाके धान की रुपाई होगी। और आप कहीं ना कहीं तमाम जो हरियाणा प्रदेश के किसान है वो पूरी तरह से अपने खेतों में जो है अपने धान की रुपाई में लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय धान की रुपाई का समय भी चल रहा है और ऊपर से कुदरत की जो अमृत वर्षा है वो भी होने लगी। तो किसानों को तो काफी लाभ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कपास को लेकर बात कर लेते हैं कि कपास और बाजरे को लेकर वो अगर कहीं ज्यादा मात्रा अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान का जो है काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी गौरव, जो है आपसे स्थिति का थोड़ा सा और मैं समझना चाहूंगा। अगर तेज बारिश की बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है कुछ जिलों में, अंबाला की बात करूं, यमुनानगर की बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं और करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर तेज बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। वहीं मध्यम अगर बारिश की मैं बात करूं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, ऐसे तमाम जो है यहाँ पर जो है मध्यम बारिश यहां रिकॉर्ड की गई है। पलवल, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में ये जो है कम बारिश का यहां पर देखने को मिला है। तो वहीं अगर मैं बात करूं आने वाले समय में और फिलहाल की स्थिति पर अगर नजर डालें तो अभी फिलहाल की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, क्या जो है वहां पर बूंदाबांदी या फिर बारिश का दौर लगातार जारी है, चूंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर चुका है और ऐसे में मानसून ने भी जो है अपनी कहीं न कहीं मौजूदगी दर्ज करा दी है, आहट के साथ में यहां पर दस्तक जरूर दे दी है। दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण हरियाणा में कल
झमाझम बारिश हुई है, वहाँ के लोगों को बढ़ते तापमान से काफी राहत मिलती नजर रही है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा में पलवल है, नुहू है, गुड़गावा है, रेवाड़ी है, नारनौल है, तमाम जो ये क्षेत्र है, क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों को कल काफी राहत मिली। और आज अगर हम मौसम की बात करें तो चारों तरफ से बादल का तो जमा है, लेकिन अगर बरसात की बात करें तो बरसात अभी तक नहीं हो पाई। लोग अभी बेसब्री से, खास करके किसान तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है कि झमाझम बारिश हो तो कहीं ना कहीं धरती को पानी मिलेगा, धरती के जो बढ़ता हुआ तापमान है उसको कहीं राहत मिलेगी, तो उसको बम्पर फैसला पैदावार मिलेगी। तो आम लोग भी चाह रहे हैं कि कहीं काफी अच्छी मात्रा में बारिश हो, लेकिन कहीं ज्यादा बारिश भी बहुत ज्यादा आने रोज रूप धारण कर लेती है। तो आप देख लेते हैं कि किस तरह से हिमाचल, उत्तराखंड में, राजस्थान में और आपके उत्तर प्रदेश के तमाम आसपास के प्रदेशों में लगातार जो झमाझम बारिश हो रही है और मानसून का जो आगमन होते हैं वहाँ काफी रौद्र रूप बारिश ने भी हाथ धारण किया हुआ, लगातार पहाड़ दरक रहे। तो ये एक चिंता का विषय भी बन जाता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण अगर बारिश के वजह से मौसम विभाग का कहना है, उनका जो अलर्ट है कि इस बार मानसून जो है वो पहले से बेहतर होगा। पिछले वर्ष की बात जब मानसून कमजोर था, लेकिन इस बार जो मानसून है वो बेहतर मानसून कहलाया जाएगा और बहुत अच्छी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो उसको लेकर लोग पहले से तो अलर्ट है कि कहीं ना कहीं भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान का खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। तो उसको लेकर अभी आने वाले समय में अगर गौरव बात कर लेते हैं बारिश की, तो लोग इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीच बीच में जैसी बारिश बंद हो जाती है, तापमान घुटन हो जाती है, तो उमस भरी फिर वो वापसी गर्म मौसम होता है, तो लोगों को फिर कहने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोग मानसून की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हालांकि मानसून इस बार हरियाणा में एक सप्ताह पहले आ चुका है। हालांकि जुलाई के ये 10 और 15 के आसपास इसका आगमन होता है, लेकिन इस बार जून के लास्ट वीक में भी इस मानसून का आगमन हो सकेगा। तो ये कहना कि अच्छा एक संकेत है प्रदेश के लिए, खुशहाल प्रदेश है हरियाणा, एक खुशहाल प्रदेश है। तो ऐसे के लिए तमाम वर्षा का मानसून का होना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर तमाम किसानों के लिए तो बहुत लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पे जो पानी जमा हुआ रहा है, जिनको प्रशासन मोटरों के द्वारा पानी भी नहीं निकाल पा रहे हैं और लगातार सख्त आदेश देने के बावजूद भी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, तो वो लोगों के लिए कहीं नुकसान होगा। जी गौरव, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। प्रवीण, आपके यहाँ पर क्या स्थिति, जैसे टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो न्यूनतम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है? और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास मुझे लगता है कि पलवल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ बादल छाए हुए हैं, क्या किस तरीके की जो है, चूंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट पर यहाँ पर प्रशासन को करता हुआ नजर भी आ रहा है। प्रवीण, बात करते हैं कि तापमान 2 दिनों में काफी नीचे गिरा है, लोगों को इससे राहत मिली है। और राहत मिलने के साथ साथ अगर इसी तरह से लगातार 5 से 8 दिन की जो बरसात अन्य जिलों में भी बताई, दक्षिण हरियाणा में भी बताई गई है, अगर बरसात लगातार जारी रहती है तो कहीं ना कहीं आमजन लोगों का जो व्यापारी लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, उनको कहना है कि थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाखों लोग पलवल से जो दिल्ली फरीदाबाद अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनको कहीं आने जाने में ट्रेन से जो सफर करना पड़ता है, बसों के माध्यम से उनको जाना पड़ता है, तो भारी जाम की स्थिति, तो कई बार जो बसें हैं वो अचानक नहीं मिल पाती हैं, तो लोगों को सफर में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रवीण और मोनू हमारे साथ पलवल और फरीदाबाद से बने हुए थे। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उस पर जो है अपडेट आपके साथ साझा कर रहे थे कि किस तरीके की स्थिति पलवल और फरीदाबाद में यहाँ पर बनी हुई है। चूंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जताता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और हालांकि अब जो बादल हैं वो अभी भी छाए हुए हैं, हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो लगातार जारी है। लेकिन मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून ने अब जो आहट के साथ में जो दस्तक दी है वो लगातार एक्टिव बना हुआ है हरियाणा के भीतर। तो मौसम को लेकर और जो भी जानकारी और अपडेट होगा वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला